आना जाना बंद कर रखा है। बहुत दिन में आए हो, कई वर्ष बीत गए और बताओ आज आए हो। हम तो बड़े जिज्ञासु हैं, बड़े आनंदी हैं, और संतों के आने से तो हम तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं हमेशा। हमें तो आनंद की अनुभूति होती है संत आगमन से। और आपने इतना समय व्यतीत कर दिया, तो बाबा ने कहा मैया क्या बताऊं आपको, ये संसार बड़ा मतलबी हो गया है, ये संसार बड़ा मतलबी हो गया है, और सब झूठ बखाने पर टिके हुए हैं। कोई किसी से सच बोलता ही नहीं, सब झूठ बोलते हैं। पति पत्नी से, पत्नी पति से, सब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, और कोई ना कोई बात जरूर छुपाते हैं। तो ऐसे मतलब इस संसार में मेरा आने का मन नहीं करता है। मैंने सोच लिया है कि ऐसे मतलब इस संसार में मैं नहीं जाऊंगा। सुर नर मुनि सब की हो, सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता है, सब स्वार्थ के वशीभूत लगे हुए हैं। एकदम से माता पार्वती जी, अब एक बात बताइए, श्रीमान जी की कोई ऐसी बात कहे या संसार की बात कहे कि पति पत्नी से झूठ बोलते हैं, सच्चा प्रेम करते ही नहीं हैं, और ऐसी बात अगर घर में बैठ करके कोई कहे, ऐसी बात घर में बैठ करके कोई कहे, तो फिर कैसा लगेगा? कैसा महसूस होगा? और विशेषकर माताओं को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब की कोई बुराई करे, सहन कर लेंगे? कर ही नहीं सकते, भिड़ जाएंगे। तो मैया भिड़ गई बाबा जो है नारद जी से, अजी आप ऐसी वैसी ऐसी कैसी बात करते हो, ये तो संसार की बातें मेरे घर की थोड़े ही है, मेरे घर में ऐसा है ही नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले भंडारी, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले भंडारी मेरे से कोई भी बात नहीं छुपाते हैं, एक भी बात नहीं छुपाते हैं। और तो क्या, समाधि में जो रोज दर्शन करते हैं, समाधि में जो रोज दर्शन करते हैं, उन्हें मुझे बताते हैं। आज मैंने रघुवर सरकार के दर्शन पाए, और आज मैंने श्री लाल जी के दर्शन पाए, श्री नारायण भगवान के दर्शन पाए, और गुरु ने जो कान में मंत्र दिया ना, उसको भी मुझे बताया। जबकि समाधि में, स्वप्न में कभी भी अगर आपको दर्शन हो भगवान के, तो प्रयास करिए कभी किसी को बताएं नहीं, प्रयास करिए। क्योंकि गोपाल सहस्त्र नाम में वर्णन आया है, आपको स्वप्न में भी दर्शन हो ना, तो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताएं, किसी को नहीं। क्यों? कि गोपनीयम 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 प्रतनता, गोपनीयम प्रतनता, उसे गुप्त रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, क्योंकि बताने से उसका जो प्रभाव है ना, वो समाप्त हो जाता है। ये भूल कभी ना करें, कभी मान बढ़ाई में आके बोले हमने तो दर्शन कर लिए हैं, हमें तो सपने में आज माखन चोर दिखो, कभी नहीं।
कहते हैं उसे गुप्त रखना चाहिए, लेकिन भोलेनाथ ने तो उजागर कर दिया। गुरुजी कान में मंत्र दें, उसे भी गुप्त रखा गया है, कभी बताए नहीं। अभी तो गुरु परंपरा ही समाप्त सी हो गई है, सार्वजनिक मंचों से मंत्र दे दिए जाते हैं, क्योंकि संख्या बल बढ़ाना है इसलिए। जबकि हमारी जो परंपरा कहती है वो ये कहती है कि कान में दिया जाता है मंत्र, और वो प्रभावशाली होता है। उसे कहते हैं गुरु दीक्षा, और सार्वजनिक मंच से दे दिया वो दीक्षा थोड़ा ही है, वो तो प्रवचन है, शिक्षा है। दीक्षा में वो शिक्षा मिलता है, वो शिक्षा गुरु हो गए। दीक्षा गुरु जो थे तो उस मंत्र को भी गोपनीय रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। गुरु मंत्र होता है, उस साधना का विषय है, आत्मीयता का विषय है, मर्यादा का विषय है। आचार्य जन कहते हैं मैया पार्वती बोले श्री देवर्षि नारद से कहती हैं, देखो ये दुनिया की बातें मेरे यहाँ नहीं चलती हैं, और मेरे यहाँ तो बड़ी समरसता है, और हम दोनों किसी से कुछ भी नहीं छुपाते, और कोई मतलब की बात ही नहीं हमारे यहाँ। जो उन्होंने कहा वो मैंने किया, और मैंने कहा वो उन्होंने किया। हमारा तो ऐसा समरस जीवन है, ऐसा आनंदमयी जीवन है, और मेरे तो भोले भंडारी हैं, वो कभी कुछ छुपा ही नहीं सकते हैं। बड़े सीधे सरल है। अब ये सरल जो शब्द है ना, ये बड़ा उत्तम शब्द है। जीवन में सरल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमात्मा भी जो मिलते हैं ना, वो सरल होने से ही मिलते हैं। आप कितने भी बड़े भक्त हो जाओ, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाओ, जब तक सरल नहीं होगे तब तक नहीं प्रभु मिल पाएगा। तो सरल होना बहुत जरूरी। माता जी कहती है बड़े सरल हैं, बड़े सरल। नारद जी बोले बात तो आपने ठीक कही है, और मैं भी चाहूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, बनता रहे, चलता रहे। लेकिन एक बात बताइए माँ जी, आपसे कुछ छुपाते ही नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये गले में मुंडों की माला जो पहने रहते हैं, इसके बारे में आपको आज तक बताया कि किसके सिर लगे हैं, क्या है ये मुंडों की माला जो माला पहने रहते हैं? पार्वती मैया बोली ये तो बात गड़बड़ हो गई, सब कुछ तो बताया पर यही नहीं बताया आज तक। और माताओं के विशेष प्राय शुद्धांत स्वभाव होता है कि सुबह से अगर शाम पति लौटते हैं तो पूरे दिन की वृतांत चाहिए। कहाँ गए, किससे मिले, बाजार से क्या खरीदा, किस रेट में खरीदा, और कोई अलग से चीज अगर ले आए तो फिर उसके बारे में जरूर पूछेंगे। ये माताओं की आदत होती है, सिद्धांत होता है। तो माता पार्वती बोली सब कुछ तो मुझे बताते हैं, लेकिन यही बात नहीं बताई। अब मैं कैसे कहूं, मैं तो बोल रही थी बड़ी बड़ी बातें कि मुझे सब बताते हैं, कुछ नहीं छुपाते, मेरे भोले, मेरे सरल, मेरे सहज। यहाँ तो गड़बड़ हो गया। एकदम से माता जी बोली हाँ यही बात तो ना बताई, बाकी सब कछु बताई, यही नहीं। देवर्षि ने देखा, बोले हो गया काम बस, सब और क्या। चलिए देवर्षि नारद एकदम से जो है बोले माँ जी आपका प्रेम, आपका प्यार खूब दिन दूना रात चौगुना बढ़े, और अभी थोड़ा समय कम है, फिर किसी दिन आऊंगा और विस्तार से चर्चा करूंगा, सत्संग करूंगा। माता जी बेचारी खो गई विचारों में, क्या कहें क्या बताएं। कहते हैं अब तो माता जी विचारों में खो गई। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। और जब जा रहे थे देवर्षि निकल के, तो उस समय भगवान भोलेनाथ की समाधि खुल गई। आए थे तब समाधि में थे, मनी मन प्रणाम किया था, और जब जा रहे थे निकल के तो भगवान भोलेनाथ की समाधि खुल गई। और समाधि जैसे खुली तो देवर्षि नारद ने निवेदन किया महाराज प्रणाम।
भोलेनाथ मुस्कुराए, ओहो देवर्षि, देख लिया ना घर की तरफ से आ रहे निकल के, आइए आइए देवर्षि। देवर्षि मुस्कुराने लगे, प्रभु क्षमा करना, माँ जी ने जल्दी बुलाया है, आश्रम में आ जा, थोड़ा जल्दी पधारना। भोलेनाथ भी मजाक किया, स्वभाव में बोले, आप जैसे महान संतों का आगमन अगर घर पर हुआ है, आश्रम में हुआ है, तो हमारा जल्दी जाना तो अनिवार्य हो गया है, जल्दी तो जाना ही पड़ेगा हमें, और मामले को सुलझाना भी पड़ेगा। देवर्षि की बात, तो देवर्षि ने कहा, प्रभु आप मेरी आदतों से परिचित हैं, आप तो जानते ही हैं, क्षमा करना मुझे। और चल दिए हैं, और जैसे ही पहुंचे हैं दरवाजा खटखटाया है। आचार्य जन कहते हैं दरवाजा खटखटाया है और पार्वती मैया बोली नहीं। अच्छा, पुराने जमाने में एक बड़ा नियम था, बड़ा सुंदर नियम, कौन सा, कि कभी भी पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी पहले। अभी आजकल तो झटपट सब लेते हैं, पहले पुराने जमाने में एजी एजी में ही बात हो जाती थी। हमारे वो बच्चे हो जाएं तो हमारे उनके पापा जी, ऐसे कम निकलता था। तो आवाज लगाई, दरवाजा खुला, और पति भी अपनी पत्नी से बड़ी श्रद्धावनत बोलते थे, उसके मायके का नाम लेके फलाने गांव वाली, या फिर बच्चा हो गया तो गणपत की महतारी, दूर रहना जी, दूर, इधर आना ही नहीं। भगवान भोलेनाथ की इस बात को सुनकर के माता पार्वती ने कहा, दूर रहो काले कहीं के। दरवाजा तो खुला, और जैसे ही निहारा, देखा तो जो बढ़िया बढ़िया जो वस्त्र थे पूरे आंगन में फैले पड़े हैं, साफ फैले पड़े हैं, और मलिन वस्त्र धारण किए हुए, क्रोध में, और वस्त्र उतार दिए, मलिन वस्त्र पहन लिए। और पुराने जमाने में जब घर बनवाते थे, कुटिया बनवाते थे, तो सबसे पहले एक स्थान जरूर बनता था, और रामायण में उसका वर्णन भी आया है, माताओं के रूठने का कक्ष अलग होता था। ये बेडरूम है, ये फलाना है, क्या क्या नाम लेते हैं, ये फलाना है, ये फलाना है। तो एक होता था सबसे कोने में बनता था, बोलिए रूठने का कमरा है, जब श्रीमती जी रूठ जाएंगी तो मनुहार करके श्रीमान जी मनाएंगे। अब आप सुनेंगे वो कौन सा कक्ष होता था, उस पर लिखा रहता था कोप भवन, और श्रीमती जी अगर उसमें चली गई तो श्रीमान जी समझने में देर नहीं करते थे कि भाई गड़बड़ है कुछ ना कुछ, और मनाना पड़ेगा। अच्छा, ये रूठना मनाना आपसे थोड़ा ही है, पहले से ही, और रूठेंगे नहीं तो मनाएगा कौन। एक कोने में जाके बैठ गए। अब रामायण की बात करते हैं ना, कोप भवन के कई कोप भवन में चले गए रूठ करके, ये वर्णन आया है। अब तो माता पार्वती बोले ही नहीं, काले कहीं के। एक बात जरूर है, अगर पत्नी को क्रोध आ जाए तो पति थोड़ा नरम पड़ जाए तो बात बनेगी, और पति को क्रोध आ जाए तो पत्नी थोड़ा सा नरम हो जाए तो बात बनेगी। दोनों में से किसी को क्रोध आए तो एक नरम हो जाए तो बात बन जाती है, और दोनों ही अगर अपनी स्थिति में आ जाए तो बिगड़ जाएगी। जब कहा कि काले कहीं के, एकदम से मुस्कुराए भोलेनाथ, और एकदम मस्ती की आवाज में, ओहो देवी बात बिल्कुल ठीक है आपकी, हम शरीर से काले हैं लेकिन अंदर से काले नहीं, हम कोई भी बात आपसे छुपाए नहीं, आज तक नहीं छुपाए। दो प्रकार के काले होते हैं, शरीर से काला, एक अंदर से काला। देवी शरीर से तो काला हूं लेकिन मैं अंदर से काला नहीं हूं, मैंने आज तक आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई है, सब कुछ उजागर किया, प्रकट किया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोले काले नहीं है, 2400 घंटे जिस माला को गले में धारण किए हुए रहते हो, और
उसके बारे में आज तक बताया? एकदम माला को पकड़ा है और कहा इसमें किसके सिर लगे हैं, बताओगे इसके बारे में? कभी कहा आपने? कहते हैं उसी समय सूजी महाराज कहते हैं भगवान शंकर के नेत्र सृजल हो गए। कहा देवी आपने पूछा नहीं और मुझे बताने का ध्यान नहीं रहा। आपने भी तो कभी पूछा नहीं, मेरी गलती नहीं है इसमें। अगर आप पूछती तो मैं बताता। आपने पूछा नहीं और मुझे बताने का ध्यान नहीं रहा। लेकिन देवी वास्तव में अगर मेरा आपसे प्रेम है, मेरे आपसे निष्ठा है, तो केवल प्रमाण अगर कोई है तो ये मुंडों की माला है। वैसे तो तुम जगदम्बा हो, जगत की अधिष्ठात्री हो, जगत की माँ हो, जगत जननी हो, अधिष्ठात्री देवी हो, और लीला की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारा बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु होती है। तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, तुम्हारा स्मरण मुझे बना रहे, इसलिए ये माला मैं आपके सिर पे रो लेता हूं, आपकी याद मुझे बनी रहे। आपसे सच्चा प्रेम किया है, आप ही के सिर लगे। इतने जन्म हो चुके हैं, इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। माता पार्वती बड़े भाव से सुन रही हैं और माता पार्वती ने कहा क्यों जी, एक बात बताइए, मेरा बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है? बिल्कुल। तो फिर आप क्या करते? महाराज आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी घोट करके पी रखी है जो मेरा बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु होती है, लेकिन आपका कुछ होता ही नहीं? भगवान शंकर कहते हैं देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणो पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए पार्वती कहती हैं भोलेनाथ अब मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी, पर मेरी एक इच्छा को पूरी कर दीजिए। बोले क्या इच्छा है? बोले मेरी एक इच्छा है कि वो अमर कथा आप मुझे भी सुना दीजिए, मैं सुनना चाहती। देवी उसमें बड़े नियम हैं। सुखासन से कथा सुनी जाती है, एक आसन पर बैठ के सुनी जाती है, पालती लगा करके सुनी जाती है, बीच में बोलना नहीं है, बोलना है तो राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलना है, खाना पीना नहीं है, अब विश्राम गति से सुनी जाती है, कथा के नियम है। तो अब मैं तो समाधि में, समाधि भाषा में सुनाऊंगा। भगवान भोलेनाथ ने जो अमर कथा सुनाई वो समाधि भाषा में सुनाई, आंख बंद करके सुनाई। कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा मुझे नहीं पता, मैं सुना रहा हूं। देवी मुझे कैसे मालूम हुआ कि आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? बताइए। यदि तो पुराने जमाने में जब नानी जी कहानी, दादा दादी जब कहानी सुनाते थे ना पुराने जमाने में, तो बीच बीच में फूंकरा हूं, तो संस्कृत का हां, हिंदी का हां जी, और संस्कृत का ओम। ये ओम ओम करते रहना, मुझे मालूम रहेगा कि तुम कथा सुन रही हो। माता पार्वती ओम ओम करने लग जाते हैं। और ये कथा पीछे पड़ा हुआ अंडा, प्रथम दिवस की कथा जैसे प्रारंभ हुई, अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया, द्वितीय दिवस में अंडा से जीव बाहर हो गया, और तृतीय दिवस की कथा तो बड़ा आनंद से सुन रहा है। अमृत वचन है श्रीमद् भागवत में, और ओम ओम शब्द को उच्चरित करने का प्रयास कर रहा है। पांचवें दिवस की कथा चल रही, योग है योग विन्यास, योग की कथा दे रहे हैं, सांख्य शास्त्र का निरूपण कर रहे हैं श्रीमान भगवान भोलेनाथ। और उसी समय माता जी को झपकी आ जाती है, एकदम से आंख लग जाती है। अब हो जाता है, अब वो कथा हमारे और आपकी तरह तो हुई नहीं कि 3 घंटे सुबह हो गई। पुराने समय में चलती थी ना 2 वक्त की कथा, और अभी तो बस 3 घंटे ही होती है, खूब करें तो 4 घंटे, और ज्यादा देर तो फिर लोग घड़ी देखने लगते हैं। हाँ हाँ,
और 3 या 4 घंटे में ऐसी हालत हो जाती है, कभी ऐसे कभी ऐसे, मौका मिल जाए तो बस सीधे ही फैला के बैठ जाते हैं। हाँ? ये हालत 3-4 घंटे में हो जाती है। लेकिन माता पार्वती ने जो कथा सुनी वो नॉन स्टॉप बगैर रुके हुए सुबह 6:01 पर प्रारंभ हुई और लगातार शाम को 6 बजे विराम और 6:01 पर पुनः प्रारंभ, बगैर रुके, दिन रात यूं विराम यूं प्रारंभ। ऐसी अविश्राम गति से भागवत की श्री अमर कथा का पान किया है और माजी को जप किया गया। अब यहाँ पूछ रही है योग योग विन्यास, तो एकदम से शंकर बाबा ने कहा देवी ये तो पिछले दिन की कथा है, आज क्यों पूछ रही हो? बोले झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी झपकी लग गई, मैं सो गई। भगवान भोलेनाथ बोले ये तो ठीक है तुमने सच बता दिया, लेकिन तुम कब सो गई? ओम ओम तो चलता रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मां के मुख से शब्द बंद हुए, सुख स्वामी ने कहा मां सो गई, कहीं ये कथा बंद ना हो जाए। मां के शब्दों से शब्द मिलाते हुए और सुखदेव स्वामी ओम ओम बोल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान किया ये कौन है जो अभी भी ओम ओम बोल रहा है। इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, और जैसे ही पीछे देखा है ऊंचे शिखर पर एक नन्हा सा पक्षी आंख बंद किए हुए ओम ओम इस शब्द का उच्चारण कर रहा है। एक बार तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न, देखो कैसा नन्हा सा जीव है और कैसा ओम ओम बोल रहा है, कैसा ओम ओम बोल रहा है, बड़ी कृपा है। प्रसन्न हुए और फिर मन में क्रोध आ गया, त्रिशूल उखाड़ दिया। बोले इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। यानी इसको कथा सुननी थी तो व्यासपीठ के आगे होते, व्यासपीठ से थोड़ा नीचे बैठते, विधिवत वेद शास्त्र विधि बिना इन्होंने वेद शास्त्र की विधि का प्रयोग नहीं किया है, अनादर किया है, और ऐसे व्यक्ति को दंडित होना चाहिए। तो त्रिशूल उखाड़ा है और मारने के लिए दौड़े। अब तो उन्हें उड़ना आया है, उड़ करके जैसे आए हैं नीचे उतर करके आए हैं, और नीचे जब आते हैं कैलाश से तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है, और बद्रीनाथ धाम में महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी और उनकी पत्नी विटिका देवी दोनों बैठे बैठे भजन कर रहे, बात करने लगे। और ऐसा समय तो विटिका देवी बात करते करते अंगासी लेती आह करके मुझे उन्होंने खोला। उसी समय वो सुख पक्षी उनके मुख में प्रवेश कर जाता है और गर्भ में जाकर के छुप जाता है। भगवान भोलेनाथ इधर उधर देखते हैं और देख करके लौट जाते हैं, वो यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं छुप गया होगा। अब गर्भ में जो छुप गए वो दिखे कहां से? चले गए। 12 वर्ष तक जिन्होंने मां के गर्भ में वास किया है। एक दिन विटिका देवी ने कहा जी सुनते हो? महर्षि वेदव्यास जी ने कहा बताओ। बोले मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। एकदम से महात्मा कहने लगे देवी तब तो जरूर कोई मनीषी कोई महात्मा आ रहा है। बोले मुझे सुकून हो रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है, और वेद मंत्रों का उच्चारण जैसा होता है, मेरा मन कहता है मंत्रोच्चारण करती रहूं, मंत्रोच्चारण बोलती रहूं। जरूर कोई मनीषी कोई महात्मा कोई अमलात्मा संत पधार रहा है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन 12वीं साल चल रही है, अब क्षमता नहीं है। अब तो महर्षि वेदव्यास ने समाधिस्थ भाव लिया है और गर्भस्थ शिशु से संवाद किया है। पुरानी जो शिक्षा, पुरानी जो परंपरा, संतों के पास में जो पारदर्शी व्यवस्था, अभी जो अल्ट्रासाउंड और ये सारी जो व्यवस्था है ना, वो उसमें दिव्य दृष्टि होती थी उस समय संतों के पास। पूरा एकदम क्या है, कैसे है, किस स्थिति में है, पूरा दर्शा देता। वो विज्ञान, ऐसे महान विज्ञानाचार्य श्री
कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने समाधिस्थ भाव लेकर के और संवाद किया है गर्भस्थ शिशु से। कहा बेटा तुम्हें बाहर आना चाहिए, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होता है। और मना कर दिया, नहीं आऊंगा, हम तुम्हारे पिताजी हैं। बोले पिताजी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? वो मना करते करते बाहर भेजा गया था और त्रिशूल वाले बाबा के डर से यहाँ छुपा बैठा हूं। और अब की बार अगर बाहर आया तो विष्णु और माया बलवती, विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, निश्चित पकड़ लेगी, और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और मैं चाहता नहीं कि माया का असर मेरे ऊपर हो जाए, मैं नहीं चाहता। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज स्वयं भगवान नारायण को आना पड़ा है। पूछा कि आप कैसे आएंगे? बोले स्वयं अगर मायापति ही आ जाए, स्वयं नारायण आ जाए तो ही मैं आ सकता। भगवान स्वयं नारायण आए हैं और उन्हें आश्वस्त किया है कि बेटा तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा और निश्चित रूप से सरलता के साथ, सहजता के साथ तुम्हें जीवन मिलेगा और देहधारियों में सर्वोत्तम कहलाओगे और एक परम गुरु कहलाओगे। तुम संसार में बिल्कुल आए हैं, प्रकट हुए हैं। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं स्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानितोष। और जैसी अवतार लिए श्री सुखदेव स्वामी और पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे परम सर्वभूत हृदय सुखदेव स्वामी नंगे बदन जा रहे थे और देखा नहीं गया तो ब्रह्मा जी ने कोपिन पहनाई। बाबा बड़े हो गए हो, 12 साल तो घर में ही रहे श्रीमान जी, अब 12 साल का बालक तो बड़ा ही हो जाता है। और लालन पालन कितने समय तक का है? 11 साल तक का। अब तो श्रीमान जी जा रहे हैं, नंगा बदन चौड़ा वक्षस्थल, और बेटा रुक जाओ, बेटा जन्म लेते ही बन की हो, नहीं रुकना, कर भजन कर। महर्षि वेदव्यास पीछे पीछे जा रहे हैं। एक सरोवर में कुछ नारियां स्नान कर रही हैं। आचार्य जन कहते हैं सुखदेव स्वामी उस समय निकल के जा रहे थे, कुछ सरोवर में नारियां नग्न स्नान कर रही हैं, कंठ भर जल में किलोल कर रही हैं, नहा रही हैं। और जब सुखदेव निकल गए तो उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मालूम था ये तो निर्गुण ब्रह्म समाधि वाले बाबा हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है कौन स्त्री कौन पुरुष, ऐसे परम संत हैं ये। लेकिन जैसे ही महर्षि वेदव्यास गए, उसी समय महर्षि वेदव्यास को देख करके वो नारियां कहती हैं बाबा क्षमा करना, रुक जाइए, हमें वस्त्र पहन लेने दीजिए, हमें संकोच लग, हमें मन में संकोच आ रहा है। क्यों? मैं तो तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का हूं, मुझे देख करके संकोच, शर्मा रही है, लज्जा रही है। मेरा परम युवा बेटा आपकी आंखों के सामने से निकल गया, तब तुम्हें एक बार भी लज्जा नहीं आई। कहा बाबा आप नहीं जानते साईं सुखदेव को, वो सर्वभूत हृदय हैं और मुनियों में महामुनि हैं और परम गुरु हैं। कि सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की प्रतिहया आत्मा संप्रसीदते। वो तो महान है बाबा, उनको
इस संसार का कोई भान नहीं है, कौन स्त्री कौन पुरुष उन्हें कोई भान नहीं है। एकदम से उन नारियों से शिक्षा मिलती है। उधर आगे वृक्षों से जवाब मिला, बेटा रुक जाओ, तरवो भिनेदुस्तम, तरु माने वृक्ष, वृक्ष साए साए करके ऐसे मानो कुछ कहना चाहते हैं, मना करना चाहते हैं। महाराज वेदांती बाबा आप तो जानकार हो, आप क्यों जा रहे हो? जिन्हें आप अपना बेटा कहते हो शायद आप उनके पुत्र रहे हो, जिन्हें आप अपना पुत्र कह रहे हो शायद आप उनके पुत्र रहे हो। इसलिए महात्मा लौट जाइए, आप इनको लौटा कर लाने की आप में सामर्थ्य नहीं है, लौट जाइए। और वृक्षों से जब जवाब मिला तो बाबा लौट करके आ रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सूजी कहते हैं इस प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी का आगमन होता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब जो 6 प्रश्न किए हैं उनका उत्तर दे रहे हैं। तो पूरी भागवत इसमें समाहित बताई है। कहते हैं मनुष्य के लिए जो सर्वोत्तम धर्म है वो भगवान के चरणों में प्रीति का होना, भगवान के चरणों में प्रेम का होना सर्वोत्तम धर्म बताया है। और प्रभु के चरणों में प्रेम कैसा हो? भगवान के चरणों में जो प्रेम हो उसमें कोई भी कामना नहीं हो, कामना रहित प्रेम हो, सहित नहीं, कामना रहित, ऐसा प्रेम। कहते हैं अहेतु की प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान की जो भक्ति है वो सबसे जो उत्तम भक्ति बताई है वो अहेतु की भक्ति बताई है। और भगवान के चरणों में प्रेम भी हो ना तो उसमें कामना वाला प्रेम नहीं हो कि हमें ये भी चाहिए हमें वो भी चाहिए, निष्कामी जिसमें कोई कामना ना हो। क्योंकि परम पिता परमात्मा सब कुछ देने वाले हैं। कोई भी पिता, जब संसारी पिता अपने बच्चों के लिए कमी नहीं रखते तो परम पिता कैसे कमी रखे? कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए कभी कमी नहीं रखता है, वो उनके सोचने से विचार करने से पहले देना चाहते हैं, सुविधाएं अनेकों प्रकार की। तो परम पिता परमात्मा को दिखता नहीं है, वो सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञाता है, जगत के नियंता हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए और निष्कामी प्रेम होना चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। और यही सर्वोत्तम धर्म है, यही सर्वोत्तम धर्म है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्यों निष्कामी धर्म क्यों बताया? परम धर्म। कहते हैं जो जीव परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगते उन्हें भगवान अपने आप को दे देते। तो भगवान से नहीं, भगवान को मांगिए, से नहीं भगवान को मांगिए। अगर मांगना ही है तो ईश्वर को मांगिए, संसारी कोई कामना मत करिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। दूसरा प्रश्न किया है कि मंदिर जाएं, किसे पूजें किसे छोड़ें। बोले वैसे तो भगवान तो एक ही है, ईश्वर एक है। अवतार दृष्टि से अगर मंदिर जाते हैं तो यथा तरोन मूलन निषेचनेन तृप्यं तत्स्कंद भुजोपशाखा तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ एक ही होती है, उस पर सैकड़ों डालियां, हजारों पत्ते, लाखों फल और फूल आते हैं, लेकिन उसकी जड़ एक ही होती है, मूलतः एक ही होती है।
तो वृक्ष की जड़ में जब पानी डालेंगे तो अनेकों फल और फूल उस पर आएंगे। तो जितने भी जो देवी देवता हैं उनका प्रभाव, उनका जो स्वरूप है वो वृक्ष पर डाली फल और फूल की तरह है। उनका जो मूलतः जो मुख्य बिंदु है वो प्रभु नारायण, और भागवत में कहा है कृष्ण, कर्षेति इति कृष्ण। वर्णन किया है, गीता में लिखा है प्रमाण के लिए, अनन्यास चिंतयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्यावयुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं गीता में कि अनन्यता से मेरा चिंतन करो, और जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई न हो, आपकी दृष्टि ऐसी महान बन जाए, आप ऐसे महान बन जाए कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि आदि को छोड़ के साजी को धावे, और दोनों में से एक न पावे। वास्तव में एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को पकड़ लेना चाहिए। और सबके चक्कर में अगर रह गए ना तो ना एक मिले ना सब मिले, सब ऐसे रह जाए। तो निष्ठा प्रेम एक में करो, और अर्चन बंधन सबका करो। जहां जो मंदिर हो प्रणाम करो, कभी बुराई मत करो। आप जिन्हें भी मानते हैं उनको मानिए, जो आपके इष्ट हैं। इष्ट एक होता है, इष्ट बदले नहीं जाते, इष्ट एक ही होते हैं। और जिन्हें आप चाहते हैं उन्हें मानिए और उनसे एक ही प्रार्थना करिए, हे नारायण, हे माँ दुर्गा, आपकी भक्ति करते करते हमें प्रभु का परम धाम मिल जाए, प्रभु के श्री चरणों का आश्रय मिल जाए, भगवत धाम मिल जाए। क्यों? ये परम सत्य है। और प्रमाण दिया, रुक्मिणी जी जब गई थी जगदम्बा के मंदिर में दर्शन करने, तो मूर्ति जगदम्बा की थी, लेकिन दर्शन किसके हो रहे हैं उन्हें? वहां जगदम्बा की मूर्ति में रुक्मिणी जी को विवाह के समय और श्रीमन नारायण द्वारकाधीश भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो जाकी रही हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जो पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम सिया राम
सिया राम जय जय राम सिया राम जय एक बार गाइए बड़े भाव से हाँ राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ राम सिया राम बोलो राम जय जय राम राम सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो राम सिया राम भज राम सिया राम राम सिया राम बोलो राम सिया राम राम भज सिया राम भज सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। कहते हैं तीसरा प्रश्न, वेद में भगवान को अजन्मा तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? सबसे पहले तो ये समझना है भगवान का कभी जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है। अंतर है। जहां भी भगवान के जन्म की कथा आती है तो वहां उनके प्रागट्य के बारे में बोला जाता है। राम जन्म की जब कथा सुनेंगे कल के बाद तो वहां भी यही आएगा, भय प्रगट कृपाला। कृष्ण जन्म की तो भय प्रगट गोपाला, दोनों ही प्रगट। लेकिन भगवान के 24 अवतार बताए जिनमें बड़ा चिंतन दिया है। नर और नारायण, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 12 अवतार, संत नारद का अवतार, भगवान श्री कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान ऋषभ देव जी, पृथु जी मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरी भगवान का अवतार। धन्वंतरी जो चिकित्सा व्यवस्था जिन्होंने देखी, पुरातन जो हमारी पद्धति थी, भगवान धन्वंतरी, जिनके द्वारा आज जो हम आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से रोग व्याधियों को समाप्त करते हैं, वो धन्वंतरी भगवान की सेवा है। और आगे मोहिनी भगवान श्री नरसिंहदेव भगवान की, और वामन भगवान श्री परशुराम जी, महर्षि वेदव्यास जी, आदरणीय श्री राम जी, बलराम जी शेषावतार, मेरे कन्हैया का अवतार, परशुराम जी हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, और कल की अवतार 24 अवतार। लेकिन इन अवतारों में 2 ही अवतार प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम बताए हैं, एक है राम अवतार और एक है कृष्ण अवतार। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो राम ने जो जीवन में किया, अब ये बड़े ध्यान की कथा है। अगर हम राम और कृष्ण के भक्त हैं, सनातनी हैं, सबसे पहले हमें राम ने जो जीवन में किया उसे हमें करना चाहिए। राम ने जो जीवन में किया उसे करिए, और कृष्ण ने जो कहा उसे करिए। राम के किए हुए कार्यों को करो और कृष्ण के कहे हुए कार्यों को करो। राम ने जीवन में जीना सिखाया है, और जीवन में जब राम के पथ पर हम चलते हैं, मर्यादा में जीवन का जो पालन दिया है वो पूर्ण है। रामो विग्रहवान
राम तो स्वयं विग्रह स्वरूप हैं। एते कलाचान से कहते हैं रघुवर के चरित्र पर चल करके जीवन की उत्तमता को प्राप्त किया जा सकता है और कृष्ण चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। लेकिन उल्टा करने लगे हैं, राम के किए हुए को करना नहीं चाहते और कृष्ण के किए हुए को करना चाहते। कैसी उल्टी बात है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आचार्य सूजी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते हैं। व्यासी अनेकों प्रकार से कथा रसपान कराते हैं। सूजी महाराज कहते हैं, सज्जनों, सुखदेव जी जब वन में जा रहे थे तो लौटा कर नहीं लाए और निर्गुण ब्रह्म समाधि में बैठ गए जाकर के। आइए उसी कथा पर चलते हैं और आगे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब कथा के माध्यम से प्राप्त करेंगे। संतजन बहुत ही सुंदर विचार दिए हैं। कहते हैं लौटा कर नहीं लाए तो महर्षि वेदव्यास जी ने विचार किया अब क्या करना चाहिए। तो पहले एक वेद था ऋग्वेद, उसके 3 भाग कर दिए, 4 वेद हो गए। अब सरलीकरण कर रहे हैं, सहजता कर रहे हैं। 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा तो बड़ी कठिन है, समझ में नहीं आती, वो वेदांतियों का विषय है। अब क्या करें, अब क्या करें। तो विचार आया मन में, तो ग्रंथों की रचना लिखा, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ है, बिल्कुल भी संतोष नहीं हुआ है। और जब तक अपनी लिखी हुई कविता पर हमें खुद आनंद नहीं आए तो सुनने वालों को आनंद कैसे आ जाएगा। अब ये तो स्पष्ट सी बात है। और व्यास जी बैठे बैठे एक दिन रो रहे थे, रो रहे लोगों को देख करके, कैसा संसार हो गया है, सब खाने और सोने में लगे हुए हैं कि सुखिया सब संसार है, जो खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जो जागे और सोवे। महर्षि वेदव्यास दुनिया का तमाशा देख रहे हैं कि लोग सुबह जगते हैं देर से और जगते ही खाना पीना चालू हो जाता है, हंसना गाना नाचना ये सब चालू हो जाता है। लेकिन धर्म और धर्म के कार्यों के प्रति लोगों के मन में जरा भी भाव नहीं है, एक पल एक मिनट का भी भाव नहीं। क्या करूं ऐसे लोगों के लिए। एक शायर ने लिखा है, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। बिल्कुल ठीक लिखा है। और महर्षि वेदव्यास जी का भागवत लिखने का जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि कैसे भी संसारी नशे में सोने वालों की नींद खुल जाए। क्यों? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी,
बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होई तेरो बड़ो भाग तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ो भाग तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ओ ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरन में तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमरन में भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बाके बिहारी लाल की जय हो। मोहन सामे बहुत दिन सोयो, 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 मोहन सामे बहुत दिन सोयो। जाग सके तो अब जाग रे मेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे मेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोरे हंस बनावे, अरे कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोरे हंस बनावे, अरे कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोरे हंस बना दे, अरे कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोरे हंस बना दे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। और भैया होई तेरो बड़ो भाग तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे
जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलबे में ऐसी ऐसी कंजूसी कर रहे हैं। 2 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 4 बजे, और अब फिर भैया फिर भी जय ना बोले। इसी वजह से तो 4 बजे कर दिया समय, थोड़ा सा एनर्जी बनी रहे। हैं? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा मत करो भैया, शारदा मैया के नाम से है ये जगह। हाँ? अब रखने वाले ने भी कमी नहीं छोड़ी है, भगवती का नाम लेकर के नाम रख दिया है, और जय नहीं बोलोगे तो शारदा मैया रूठ जाएगी। हाँ, भगवती शारदा, शारदा गेस्ट हाउस है ना ये। हाँ, ये तो भगवान के नाम की जगह, और भगवान का ही नाम यहाँ लिया जा रहा है, और फिर भी कंजूसी। शर्मा जी और गुप्ता जी दोनों चले आएंगे शाम को। महाराज जी भगत तो तुम्हारे जयना बोले, कैसी कथा चल रही है ये। जय बोला करिए, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहते हैं व्यास जी जब परेशान हो गए तो देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया और कहा कि संत चरणों का आश्रय ले लीजिए और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अब तो बूढ़ा हो गया, कुछ कर नहीं सकता। बोले संत चरणों के आश्रय से आप सब कुछ कर लोगे। आपने अभी तक संसारी लोगों के लिए किया, लेकिन मेरे राम और कृष्ण की जो परम लाडले भक्त हैं, जो वैष्णव जन हैं, उनके लिए आपने कुछ किया नहीं है। इसलिए मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 श्लोक रटाए थे, और मैं उन 4 के 4 ही रख पाया, उनका कुछ कर नहीं पाया। बाबा आप पर पूरा भरोसा है कि आप उनको बृहद रूप से एक विस्तार रूप प्रदान कर दे, तो बृहद भागवत का निरूपण कर दे। इसलिए 4 श्लोकों के और 12 यानी 18,000 श्लोक बना दिए हैं। 18,000 श्लोक बना दिए हैं। देवर्षि नारद ने अपने जन्म की कथा को सुनाया। मैं संत कृपा से बालक रामदास से देवर्षि नारद बन सकता हूं, तो आप क्या नहीं बन सकते। इस कथा को सुनाया है। तो आप तो संत कृपा से बहुत कुछ बन सकते हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। गुरु कृपा कहते हैं, संत कृपा बड़ी है या भगवंत कृपा बड़ी है? भले ही थोड़े ही सही, पर सब अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। संत कृपा बड़ी है या भगवंत कृपा बड़ी है?
क्योंकि संत के मिलने से भगवंत मिलते हैं। संत न होते जगत में जल मरता संसार, जल मरता संसार। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी, तस्यं जागृति संयमी। सारा संसार जिस समय सोता है ना, उस समय संत लोग बैठ करके क्या करते हैं? भजन करते हैं। और लोक कल्याण के लिए, निज कल्याण के लिए नहीं। संत बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, बड़े बड़ी जगह बनाते हैं, निज कल्याण के लिए नहीं, वो जन कल्याण के लिए बनाते हैं। आपने देखा होगा संत जगह जगह तीर्थों में, जगह जगह कहां कहां आश्रम नहीं बनाते हैं। किस लिए? संत को क्या चाहिए? एक कुटिया में रहेंगे, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग में तो रहने वाले हैं, लेकिन जन कल्याण का भाव है उनके मन में, और जन कल्याण के लिए वो पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। ऐसे होते हैं संत। लेकिन जो जाने सो देह जनाई, और जाने ही तुम्हें हो जाए। जो जानता है वही जान सकता है, और जिसने जानने का प्रयास किया वो भगवतमय हो जाता है, वो भगवतमय हो जाता है। तो संत कृपा के प्रसाद से मैं देवर्षि नारद, रामदास से देवर्षि बन सकता हूं। आप क्या नहीं कर सकते? संत चरणों का आश्रय लीजिए, और संतों का चरणों का आश्रय लेकर के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहां पर श्रीमद् भागवत का निरूपण हुआ है। आचार्य जन कहते हैं, उधर सुखदेव स्वामी समाधि में हैं, और बाबा ने भागवत का निरूपण कर दिया। विचार आया कि अब इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? अब किसी ऐसे आदमी को तुमने पंपलेट छमा दिए कि तुम 10 लोगों को बांट देना, और उसने 10 वो सभी पंपलेट अपने पॉकेट में जेब में रख लिए कि चलो कुछ तो काम आएंगे, बांटा नहीं किसी को। ऐसे व्यक्ति को प्रचार प्रसार का अगर जिम्मा दे दिया जाए तो चौथों लगे ना, 5वें किया। तो भगवान महर्षि वेदव्यास ने विचार किया कि किसको इसका प्रचारक बनाया जाए, जो इसका बिल्कुल सजीव रूप से प्रचार कर सके। इसका जो प्रवक्ता हो वो ऐसा सजीव विचारवान हो जो समाज के लिए अनेकों अनेक कार्य करता रहे, ऐसा। अब मन में विचार आए, संसार में तो कोई दिखता ही नहीं है, कोई कुछ कोई कुछ, क्या करना है? एकदम से विचार आया कि एक है मेरा अपना और पुत्र सुखदेव, जो निर्गुण ब्रह्म समाधि में बैठा है, उसे लौटा कर लाने की मेरी क्षमता नहीं है, मैं लौटा कर नहीं ला सकता हूं। कभी कभी गुरु न करें वह चेला कर दे। गुरु जी ने शिष्यों को बुलाया और भगवान की सुंदरता के वर्णन के साथ में एक आधा श्लोक रटाया कि बरहा पीडम नटबर बपो कर्णयो कर्णकारं विवृतवास कनक कपिसं वैजयन्ती चेमालम्। आधा श्लोक रटाया है जिसमें वर्णन है भगवान की सुंदरता का। ओहो, मोर मुकुट पहने हुए हैं, मुख पर मुरली, अधरों पर मुरली रखी है, सुंदर लाल मुखमंडल है। अब सुंदरता का वर्णन किया ना, भगवान की सुंदरता का जब वर्णन किया, कल वामन भगवान की कथा आएगी तो उसमें वर्णन किया था देव माताओं ने कि वामन भगवान कैसे भये। बोले टमाटर जैसे गाल हैं, बिंबा फल जैसे होठ हैं, और शंख जैसी ग्रीवा है। भगवान का दिव्य सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है।
मस्तिष्क पर चंदन लगा हुआ है। कितना सुंदर बनाया है बनाने वाले ने। अब बनाने वाला ही है वो, उसे किसने बनाया है? और बनाने वाला इतना सुंदर है तो संसार कितना सुंदर है। एकदम मन में विचार आया, कौन है इतना सुंदर? तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार 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 सावरे, ओ तेरा किसने किया हरि बोल श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, और मस्तक पर मलिया गिर चंदन की सर तिलक लगाया, मस्तक पर मरिया मेरे चंदन के सर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इतने बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे की। एक बात कहूं, आप जो दर्शन कर रहे हैं ना श्री बिहारी जी का, कितने सुंदर सजाए हैं। आपने ध्यान दिया? श्री बिहारी जी बैठे हैं, उनकी छत्र छाया में बैठ कर के हम कथा सुना रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं। कितना भाव है। और देखिए, जब भी कीर्तन हो, कोई भजन हो, तो दोनों हाथ उठा के ताली सेवा। अब मुझे लगता है और तो कुछ तुमको आता नहीं है, कम से कम ताली बजा लो। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में ताली कौन नहीं बजाते? जिन्हें कोई गम होता है, जिन्हें कोई, अरे जब हम कोई गम नहीं है तो फिर आपको गम किस बात का है भाई? हाँ? इसलिए दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बाकी बिहारी लाल की जय हो। पर मलिया गिर चंदन की सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया ने चंदन के सर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। ओ सजाता हूँ मैं हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे। किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किसने किया